उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं फेंको, बताओ अगर ये स्पीड में कोई गाड़ी इस पर चढ़ जाए तो उल्टेगी ना, पलटी मार देगी। ये इतने सारे ट्रकों की लाइन क्यों लगी है क्या पता, लेकिन बहुत दूर तक ऐसी लाइन लगी हुई है। मैं तो ये कह रहा था यहाँ रात रुक सकता हूँ। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं और आप ये गौ माता देखिए। मक्का है ना? मक्का। तो कौन से ऐसे किस्म की रहती है? ब्रेड की मक्का, टोस्ट मक्का, कौन सी मक्का होती है कि खाने वाली होती है? खाने वाला मक्का, बेचने वाला सब खाने वाला रहता है, विदेश जाता है नहीं। अच्छा अच्छा, विदेश जाता है। तो यहाँ के लोग नहीं खाते। हाँ हाँ, जो विदेशी को लोग खाता है मक्का है। अच्छा अच्छा, ये मक्का है वो। हाँ, खाने वाला मक्का है। ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं रास्ते भर से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यार जगह जगह मक्का गिरी हुई है। ऐसे तो ये लोग सुखाते हैं इसको, कारण क्या है ना कि मतलब अगर नहीं सुखाएंगे तो सड़ जाती है, उसमें घुन वगैरह लग जाती है, तो ये रोड पर जल्दी सूख जाती है क्योंकि रोड गर्म भी होता है नीचे से, ऊपर से धूप भी बराबर गिरती है तो जल्दी सूख जाती है। तो ऐसे आप जबलपुर साइड में आए ना तो आपको जगह जगह ऐसे ही मक्का मिलेगी, है ना। मैं सोच रहा था कि इसको बेचने के लिए शायद ये लोग सेल करने के लिए इसको यहाँ लगाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सेल के लिए नहीं, एक्चुअली वो सुखाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और 2200 रुपये क्विंटल मक्के की बोल रहे हैं। बाकी मक्का अच्छी चीज़ है यार। ओ बत्तर, इसको हटाना चाहिए। ये बीच रोड में गिरा हुआ है एक पत्थर, इसको हटाना हमारा फ़र्ज है। ये एक्सीडेंट करवा सकता है, बड़ा एक्सीडेंट करवा सकता है। किसी ने गिरा दिया या किससे गिर गया, लेकिन आपको ये दिख रहा ना, ये ट्रैक्टर गया होगा और ट्रैक्टर की वजह, ट्रैक्टर में से ये गिर गया, इसलिए इसको उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं फेंको, बताओ अगर ये स्पीड में कोई गाड़ी इस पर चढ़ जाए तो उल्टेगी ना, पलटी मार देगी। इसको और थोड़ा दूर फेंकते हैं। और एक पत्थर आगे गिरा हुआ है, उसको भी हटाने का हमारा काम है। हटा देते हैं, आपको शायद वो दिख रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो ये हम जैसे बाइकर को तो मार ही सकता है ना, या उछट कर किसी को लग सकता है रोड पर चढ़कर। ये तो चलो, ये हमने काम किया, अच्छा लगा ऐसा करना हमें, है ना। तो ये ट्रैक्टर में निकालेगा, ट्रैक्टर में जो जाते हैं ना वो गिर जाते हैं, फिर ये है। चलो फाइनली अब निकल लेते हैं, है ना। रास्ते में ऐसा कुछ और लगा कि करना चाहिए, करेंगे यार। अब ये ठाना है यार, मतलब किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो उसका शॉर्ट आउट अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। चलो चलते भैया। दोस्तों गाड़ी में अब चेन ल्यूब और चेन क्लीनर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम बहुत देर से महसूस कर रहे हैं कि चेन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको दिखे तो ये है ना, मतलब चेन ड्राई हो चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना रुक कर अब दरअसल चेन क्लीन भी कर ली जाए और ड्राई जो हो रही है वो प्रॉब्लम में सोल्व कर ली जाए। तो फाइनली दोस्तों हमने गाड़ी में ल्यूब कर लिया है, और ल्यूब करने के बाद गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे कोई पीछे से धका रहा है, यानी बहुत फ्री चल रही है, यकीन मान के चलिए। इसलिए यार ल्यूब और चेन को क्लीन तो करते रहना चाहिए हर 300-400 किलोमीटर पर। मेरी तो 400 किलोमीटर के आसपास हो गई, तो मैंने सोचा यार चलो कर ही लेते हैं अच्छे से। तो अब डायरेक्टली मैं रीवा, और रीवा के बाद जो आपका बनारस पहुंचूंगा, वहां पर चेन क्लीन और ल्यूब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वहां पर करूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली पटना या बिहार पहुंचने पर करूंगा। तो चलो रीवा का जल्दी से नाप लेते हैं, यानी कि पहुंच जाते हैं। पर चाय की बहुत इच्छा हो रही है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा तड़प है चाय की, ये मान के चलो। तो कोई अच्छी जगह मिली थोड़ी सस्ती वाली, जहाँ 10 रुपये की चाय मिल जाए
वहाँ ज़रूर रुककर चाय पियेंगे। ये थोड़ी महंगी महंगी देते हैं यार। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सड़कें हैं और आप ये गौ माता देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं दिख रही है। मैं भोपाल से चला ना, यानी कि पहले मैं कुचवाड़ा पहुंचा जो रायसेन ज़िले में पड़ता है। उस रूट पर भी गौ माता की भरमार है, यानी कि हाईवे पर आपको बैठी हुई दिखाई देती है। दिन में कम दिखाई देती है लेकिन रात के टाइम पर बहुत दिखाई देती है। उसके बाद आप जबलपुर रूट पर आओगे, कुचवाड़ा से जबलपुर आओगे यानी कि रायसेन ज़िले से, तो भी आपको जगह जगह पर गौ माता बीच सड़क पर बिठाई देगी, बैठी हुई आपको नज़र आएगी। उसके बाद दरअसल आप जबलपुर से और कहीं भी जाइए, पन्ना जाइए या मैं रीवा जा रहा हूँ, जैसा कि मुझे कम से कम 50 से 60 जगह पर, अभी जबलपुर से मैं रीवा पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन 50 से 60 जगहों पर जो है गौ माता बैठी हुई दिख गई है। और 60 क्या 70 ही जगह हो गई होगी, वो तो मान के चलिए। तो भाई एमपी में अगर आप राइड कर रहे हो ना, खासकर मैंने जो रूट बताया है, तो नाइट के टाइम पर अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपकी गाड़ी में फॉग लैंप होना ज़रूरी है, ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है ना। ब्रेक का मतलब है ना, ऐसे नहीं कि चलो घिसा रहा है, बिल्कुल न्यू ब्रेक डालकर ही आप कहीं ना कहीं राइड कर रहे। रात में अगर आप कर रहे हो तो ब्रेक बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्पीड है ना, नाइट में इधर ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखे। दोस्तों जस्ट मैंने ब्रिज पर अभी 1 मिनट पहले ही वीडियो शूट किया कि अगर आप मध्य प्रदेश में रात के टाइम पर राइड कर रहे हो तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कि क्योंकि आपकी गाड़ी में एक तो तगड़ी लाइट का मैंने बोला, ब्रेक बहुत हाई फाई होना चाहिए, फॉग लैंप होना चाहिए। क्योंकि दरअसल ये आप जो देख रहे हो ना, ये गौ माता, ये आपको जगह जगह पर बैठी हुई मिलेगी। जस्ट में 100-150 मीटर भी चल के आया होगा कि आपको ये हाईवे पे बैठी हुई दिखाई दे रही होगी, ये जस्ट है ना। ऐसे 50 जगह पर आपको, यानी कि मैं तो जबलपुर से रीवा जा रहा हूँ ना, जिसमें मुझे 50 से 60 जगह बैठी हुई मिल गई। आप ये देख सकते हो। तो देखो ये आगे फिर गौ माता है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये ऐसे मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी है, बहुत सारी। कितनी आपको गिनाऊँ मैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है और खाने की भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ से रीवा पड़ रहा है तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास। तो हम पहले खाना खाते हैं, अब गाड़ी भी नहीं चल रही है, कमर भी जवाब दे रही है, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद का सफ़र हम आगे करेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा खाना हो चुका है और हम 2 दिन से सेव टमाटर और चपाती खा रहे हैं बस, क्योंकि यही हमारे लिए शायद मुझे बेस्ट लगता है। दोस्तों ये सामने पेट्रोल पंप आया है, चलो इस पर पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलता है, रुकने दिया जाता है या नहीं रुकने दिया जाता है। तो ट्राई करेंगे। हमारा ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत ट्राई करना है हमें, पर यार रश इतना ज़्यादा लग रहा है मुझे कि यहाँ क्या ही रुकने दिया जाएगा, और जगह भी शायद है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ तो ट्राई ना करें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतने वाहन खड़े हैं कि चलो नेक्स्ट पेट्रोल पंप देखते हैं। दोस्तों ये एक और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिला है, चलो यहाँ ट्राई करते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं, सोने देते हैं कि नहीं सोने देते हैं, अपन ट्राई तो करते हैं। ओहो हैं? मैं तो ये कह रहा था यहाँ रात रुक सकता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए, जैसे वो दादा सोते उतने से मुझे तो मेरे पास है सोने बिछाने का, वहाँ साइड में लगा लूँ हैं? हाँ, क्योंकि मैं भोपाल से चल के आ रहा हूँ, तब थक गया, मुझे जाना है बिहार रीवा होते हुए, तो सुबह निकल जाऊँगा। कहाँ लगाऊँ आप बताओ, वहाँ लगा दूँ? खंबे के पास लगा लूँ। खंबे के पास लगा लूँ? कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं मचा जाएगी? गाड़ी वाड़ी तो नहीं कूद जाएगी कोई? तो उधर लगा लीजिए, उस गाड़ी के बगल में, वो वहाँ पे आपकी साइड में। उधर नहीं आएगी गाड़ी?
उधर गाड़ी नहीं आएगी? ठीक है। हाँ रुकना था, रात रुकना था यार भैया, रात रुकना था। हाँ हैं? सुबह तक में जाएंगे। हाँ वो दादा ने बोला कि उधर लगा लो, तो मेरे पास है ये सब बिछाने सोने का। मैं भोपाल से चल के आ रहा हूँ, थक गए हूँ यार, मुझे जाना है बिहार रेवा होते हुए। तो सुबह निकल जाऊँगा, अब गाड़ी भी नहीं चल रही है मेरे से, कहीं ठुका जाऊँगा और किसी जगह नींद में झपकी, इसलिए मैंने कि यार यहाँ लगा लूँ। नहीं गाड़ी तो नहीं आएगी कोई? ठीक ठीक है, ठीक है भैया। हैं? चलो कर लेंगे अपन, है ना, सुबह दे दूँगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक, नहीं मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत। हाँ नहीं नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह देखूँगा, है ना। ठीक। हाँ चलो, यहाँ रुकने के लिए मैंने परमिशन तो ली है और मिल भी गई है। जी जी सर, है ना।